बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज हम एक बड़े मशहूर दरबार के ऊपर आए हैं। बादशाहों का नाम है सखी शाह दरवेश मोहम्मद सरकार और मशहूर हैं वो बाबा नून गाजी इमाम सरकार के नाम से। और इनकी सबसे ज़्यादा मशहूरी की वजह ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े मेले होते हैं, जिनके बीच में टेंट पैकिंग जिसे नेज़ाबाजी कहते हैं ये सबसे बड़ा मेला है। और इसके अलावा बुल रेस बैलों की दौड़, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो यहाँ पे होता है। और दूसरी इसकी स्पेशलिटी जिसकी वजह से ये मशहूर है, तो किसी भी इंसान को अगर कोई पागल कुत्ता काट जाता है तो उसका इलाज बगैर वैक्सीनेशन के इस दरबार पे होता है। और पूरे पाकिस्तान से लोग इस दरबार पे इसी वास्ते आते हैं कि किसी को अगर कुत्ता वगैरह काट गया या कोई जानवर रखा हो जाए, इस दरबार पे लेके आते हैं और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो करते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से उसको शफा मिलती है। सामने ही हमें ये मोर नज़र आ गए बाबा जी के दरबार के बाहर ही। दरबार के अहाते के बिल्कुल बाहर बाबा ताबू बादशाह सरकार की ज़ियारत है। ये बाबा जी सरकार के औलाद में से आते हैं और ये भी एक कमाल बुजुर्ग वली हैं। जो भी बंदा बाबा जी सरकार के दरबार पे हाजिरी देने के लिए आता है वो उससे पहले बाबा ताबू शाह बादशाह सरकार के दरबार पर लाजमी हाजिरी देता है। दरबार पर पहुंच के हस्ब आदत सबसे पहला काम मैंने फातिहा खानी की। और आज के दिन भी दरबार पे काफ़ी ज़्यादा रश है और काफ़ी ज़्यादा ज़ायरीन आए हुए हैं बाबा जी सरकार के पास फातिहा खानी करने के लिए। ये सखी शाह दरवेश मोहम्मद सरकार का दरबार है जो इस इलाके में बाबा गाजी इमाम सरकार के नाम से मशहूर है। और बादशाहों का दरबार काफ़ी हद तक तैयार हो चुका हुआ है और काफ़ी खूबसूरत तैयार किया गया है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था इस दरबार में काफ़ी सारा काम रहता था कंस्ट्रक्शन का, अब तो माशाल्लाह से भी सरकार की दोबारा तैयार कर ली गई है और दरवाजे वगैरह भी तकरीबन लगा लिए गए हैं। और ये सारा फैंसी वर्क पहले भी आपको दिखाया था, अभी फिर आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी इसके बीच में चेंजिंग आ चुकी है दरबार के। आप सरकार का असली नाम सैयद शाह दरवेश मोहम्मद है। आप हज़रत गादी इमाम मुशैदी के नाम से भी मशहूर हैं। आपके वालिद का नाम सैयद मीरा शाह है और आप इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इसहाकुल मवाफिक के औलाद में से हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रवायात लिखी हुई भी हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताते भी हैं। और वो ये रिवायत है कि बादशाह पुंछ से एक पत्थर के ऊपर बैठ के प्रवास करते हुए आए थे देसरे, और देसरे से फिर वो पत्थर के ऊपर बैठ के आए हैं नून गाँव। और यहीं पे सरकार ने फिर इस्लाम की तबलीग की और मोहम्मद वाले मोहम्मद की तबलीग की। और उनके मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुताबिक इन्होंने लोगों को इस्लामी तालीमात दी हैं। और उसके बाद फिर बादशाह यहीं पर दफनाया गया सरकार को, और उनकी ज़ियारत भी आज यहीं पर है। और ये तकरीबन अरसा 300 साल पुराना है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताते हैं अरसे के बारे में कि भाई ये इतने सौ साल। लेकिन जो मेरे पास मेरा शजरा लिखा हुआ है उस शजरे के मुताबिक बादशाहों का अरसा तकरीबन 300 साल पुराना बनता है। क्योंकि जो मेरे दादा बाबा शाह इनायत बादशाह सरकार और शाह दरवेश मोहम्मद सरकार बरी सरकार और शाह चिंचराज सरकार और बाबा इनायत शाह बाजी मुजफ्फराबाद वाले, इनका तकरीबन सेम एरा बनता है, ये सेम टाइमिंग से इनका ताल्लुक़ है। और ये वक्त जो बन रहा है वो बादशाह औरंगज़ेब का तकरीबन टाइम बनता है। और इससे पहले जो बनते बाबा मुज़म्मल शाह सरकार, उनका टाइम बनता है शहंशाह अकबर वाला। इस हिसाब से थोड़ा सा क्लियर होता है कि बादशाहों का टाइम कौन सा था, क्योंकि औरंगज़ेब के दौर के बीच में मराठों और सिखों ने बहुत ज़्यादा सर उठाया हुआ था, इसलिए बादशाह की ज़्यादा जंगें उनके साथ हुआ करती थी। अगर इस तरीके से देखा जाए तकरीबन 17वीं सदी, 16वीं के एंड और 17वीं का स्टार्टिंग या 17वीं का मिड तकरीबन ये सदी बन जाती है। जो शख्स भी उस वक्त इस्लाम की तबलीग करता था, सिख उसके साथ जंग शुरू कर देते थे और उसे कत्ल कर देते थे। लिहाजा सिखों ने बाबा जी सरकार पर भी चढ़ाई कर दी और आपके साथियों के साथ जंग शुरू कर दी। इसमें बाबा जी, इस जंग के बीच में बाबा जी सरकार तो फतेहयाब हुए थे, इसलिए आपको गाजी सरकार का लक़ब दिया गया। फिर आपने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की और आप यहाँ से चल पड़े और एक मुकाम है देसरा, वहाँ पे आपने जाकर डेरा डाला। ये देसरा KPK के इलाके में मौजूद है। KPK का वो इलाका जहाँ पे खानपुर डैम है, खानपुर उसके साथ वाक़ है। लेकिन जब सिखों को पता लगा कि आप इस जगह पे देसरे के मुकाम पे आके ठहरे, तो उन्होंने वहाँ भी आपका पीछा किया। आप सरकार ने फिर वहाँ से हिजरत की और नून गाँव की तरफ आके बस गए और आखिरी दम तक आपने वहाँ पे आगे मोहम्मद वाले मोहम्मद और इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम की खिदमत की। आज भी आपके दरबार पे जाके देखा जाए तो मोहम्मद वाले मोहम्मद तालीमात का बहुत ज़्यादा चर्चा होता है।
आपके शजरे का जिक्र बैनुल-अक़वामी मशहूर कुतब सादात अल-क़बाइल और मदालिक तालिब फ़ी नस्ब आले अबी तालिब में और सलालतुल मुस्विया में किया गया। इनमें से दो कुतब के ऑथर सैयद क़मर अब्बास हमदानी अल-आरजी हैं। तारीख़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी हद तक मैनिपुलेट कर दिए, अपने मुताबिक तारीख़ को चलाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि बादशाहों का दरबार जो है वो उसका टाइम पीरियड जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है। और बादशाह की सबसे बड़ी करामत ये है कि यहाँ पे किसी का भी जानवर पागल हो जाए, क्योंकि अक्सर जानवर पागल भी हो जाते हैं इंसानों की तरह, किसी के जानवर पागल हो जाए तो यहाँ पे लाकर छोड़ देते हैं और वो जानवर अल्लाह के हुक्म से और बाबा जी की दुआ से वो ठीक हो जाता है। और अगर किसी इंसान को हल्का कुत्ता काट जाए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं मालूम और अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से बात जाते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं, उनको फिर भी आराम नहीं आता। तो ये मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि किसी इंसान को अगर कोई कुत्ता काट लेता है, हल्का कुत्ता या नॉर्मल कुत्ता भी काट ले, वो बादशाहों के दरबार पर आएँ और बाबा ताबूशाह सरकार के पैरों के बीच में एक थोड़ी सी जगह जहाँ पे मिट्टी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और साथ मच है वो भी मैं आपको भी चलते हुए दिखाता हूँ कि उस मच के बीच में से राख और बाबा ताबूशाह बादशाह सरकार के पैरों की मिट्टी, इन दोनों को मिक्स करके 40 दिन तक खाएगा। और जो परहेज़ यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग बताते हैं, वो परहेज़ करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये जो मेरे पीछे तो बाबा ताबूशाह बादशाह सरकार का दरबार है, और ये पीछे जो है ये जगह मच वाली जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी और इस मच का राख, इन दोनों को मिक्स करके दिया जाता है जो आदमी बीमार होता है। जैसे हर दरबार पर मौला गाजी शहंशाह का अलम नस्ब होता है, वैसे ही मौला अली मुश्किल कुशा का मच भी मौजूद होता है। इस दरबार पर मौजूद मच भी करामात से भरा हुआ है। इस मच की एक करामत ये है कि अगर आपके दांतों में तकलीफ हो तो इस मच की राख को अपने दांतों पर लगाने से तकलीफ दूर हो जाती है। ये उस जो होता है, ये बाबा जी का 6वें महीने में होता है, हर साल जून के महीने में होता है। वो होता है जी 14 जून को पहला जो होता है वो ख़त्म होता है बाबा जी के दरबार के मेले का, फिर दुरूद दुआ होती है, ठीक है। उसके बाद साल ख़त्म होते हैं 21 तारीख पर। फिर यानी कि आपका कहने का मकसद है कि 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मेला बाकायदगी से जारी रहता है, ठीक है। वो दुआ दुरूद होती है, ख़त्म होते हैं, खत्म शरीफ होते हैं। फिर उसके बाद जो है 22 तारीख को नेज़ाबाजी होती है। नेज़ाबाजी में पाकिस्तान के ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से सवार आते हैं, घोड़े भी आते हैं। तो नेज़ाबाजी से 2 दिन नेज़ाबाजी रहती है, 21-22 को। फिर 23 तारीख को भी नेज़ाबाजी रहती है, 22 तारीख को सिंगल की नेज़ाबाजी होती है, और 23 तारीख का वो सेक्शन। 24 तारीख को बड़ी मशहूर शेरख्वानी होती है दरबार पे। अच्छा, ठीक है। बड़े मशहूर शेरख्वान आते हैं जो पुरानी सगावत के जो शेर नहीं बोलते। अगले दिन ही 9 तारीख को फिर कवाली होती है दरबार में। अच्छा जी, दरबार में कवाली होती है, और सुबह आवाज़ इमाम सरकार बारिश का इंतज़ाम कर देते हैं। आप इस दरबार पे मोर और तीतर और बाकी परिंदे वगैरह ना खुले फिरते रहते हैं, और किसी को इजाज़त नहीं है इनको हाथ लगाने की। अगर कोई भी उठा के लेके जाएगा तो या तो वो अंधा हो जाता है या लंगड़ा या लूला हो जाता है। अच्छा, मोरों की सबसे ख़ास बात यह है कि मोरों से सांप बहुत डरते हैं। जो पहले तो सईद अफराज अली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन के बीच में लाजमी आके कमेंट कीजिए करें, बजाय इसके कि आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करके बताते हैं। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी देखेंगे कमेंट में क्या आ रहा है, क्या अच्छी है, क्या बुरी बात है, ये लाजमी बताया कीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।